हेलो साथियों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बिहार पुलिस के टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार-बार बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और जो भी प्रश्न का आपको सही उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, एक सेकेंड दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 22 मार्च को साथियों विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? साथियों, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में अटल सेतु स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका तीसरे नंबर का, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? साथियों, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 1.0003। दोस्तों 1.0003 आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक दोस्तों 1.0003 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, शाहजहां। किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण जो है दोस्तों वो शाहजहां ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? साथियों, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी, वाष्प के कारण। ऑप्शन सी, ठंडा होने के कारण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। साथियों, पृष्ठ तनाव के कारण बरसात की बूंदें गोलाकार होती है। अगली प्रश्न है साथियों आपका, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? साथियों, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006। 2006 में दोस्तों बिहार सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न है आपका, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? साथियों, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 23 जोड़े, ऑप्शन डी है बी या सी। तो साथियों अगर आपसे प्रश्न करता मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, अगर पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि संख्या पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन डी। बी या सी दोनों हो सकता था दोस्तों। 23 जोड़े या जोड़े में पूछता तो 23 जोड़े आप बताते, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। आप लोग टिक कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। ऐसे फंसाने वाले प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं। अगला प्रश्न है, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? साथियों, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर है साथियों गया में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, गया में दोस्तों पितृपक्ष मेला लगता है। 9वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लॉस। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है दोस्तों? द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। कौन है दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू जो है द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वें नंबर का, डीएनए का पूरा नाम क्या है?
साथियों डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए में है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी में है डी न्यूक्लिक एसिड, सी में है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी में है न्यूक्लिक एसिड। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 11वें नंबर का, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? साथियों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी कौटिल्य, सी कालिदास, डी पतंजलि। तो साथियों 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर का, पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? साथियों पौधों की वृद्धि का हार्मोन जो है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए में है साइटोकाइनिन, बी में है ऑक्सिन, सी में है जिब्रेलिन, डी में है एथिलीन। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिब्रेलिन आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? साथियों अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी गुजरात और डी बेंगलुरु। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। कहा है दोस्तों? गुजरात में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात, आप लोग याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी एड्रिनल, डी पैनक्रियास। तो क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो एड्रिनल। क्या है दोस्तों? एड्रिनल जो है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर का, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? साथियों भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए है एकात्मक व्यवस्था, बी संघीय व्यवस्था, सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था, डी अधिनायकवादी व्यवस्था। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था। क्या है दोस्तों? भारत में संघीय व्यवस्था है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? साथियों भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर आपको जवाब मालूम है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अन्यथा आप लोग सुनिए। ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। दोस्तों भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी। भारत में दोस्तों चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अगले प्रश्न है, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक साथियों कौन थे? ऑप्शन ए आरसी मजूमदार, एपी जायसवाल, रोमिला थापर और डी में रामशरण शर्मा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर केपी जायसवाल। केपी जायसवाल जो है दोस्तों हिंदी पॉलिटी नामक पुस्तक का लेखक है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा हिंदी पॉलिटी नामक पुस्तक को किसने लिखा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केपी जायसवाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केपी जायसवाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों 18 नंबर का, 1919 और 19 से 20 में
दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साथियों 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों? ऑप्शन ए है ब्रिज किशोर प्रसाद, बी है स्वामी विद्यानंद, सी है रामानंद तिवारी, डी है साथियों राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? साथियों सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? ऑप्शन ए है कला, बी है चिकित्सा, सी है पत्रकारिता, डी है समाज सेवा। तो साथियों 19वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार मिला है साथियों। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो पत्रकारिता की क्षेत्र में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? साथियों भारत में कोविड-19 यानी कोरोना का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। दोस्तों केरल में भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस दर्ज हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो केरल में। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? साथियों भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को साथियों भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किसे? तो राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेंस बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथियों लेंस बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए कांच, बी प्लास्टिक, सी सिलिकॉन और डी मिट्टी। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिट्टी का। दोस्तों लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? साथियों लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सदस्य, डी राज्यसभा सदस्य। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य जो है साथियों लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है। अगले प्रश्न है साथियों आपका, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? साथियों भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 330, ऑप्शन सी आर्टिकल 315, ऑप्शन डी आर्टिकल 280। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है साथियों। भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? साथियों भूतकाल यानी पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? तो साथियों ऑप्शन ए है 3, बी 4, सी 6 और डी 8। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। भूतकाल के कितने भेद हैं साथियों? तो भूतकाल के 6 भेद हैं साथियों, 6 भेद हैं। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न है साथियों 26 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? साथियों राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है साथियों अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है साथियों आपका 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था। साथियों 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस का। किसका हुआ था साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान साथियों किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है रंध्र और डी है पत्ती। तो साथियों आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी क्या है साथियों, रंध्र जो है साथियों इसके द्वारा पौधा जो होता है वो हवाओं का आदान प्रदान करता है। ये जैसे पत्ता हो गया साथियों, तो इसमें छिद्र होता है साथियों जिसके द्वारा पौधे जो है वो हवा को श्वास लेते छोड़ते हैं, तो इसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है साथियों, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 29वें नंबर का प्रश्न है साथियों आपका श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। साथियों श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी झेलम, डी गोदावरी। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी झेलम नदी के किनारे स्थित है साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। साथियों गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए कुशीनगर, बी पाटलिपुत्रा, सी दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की यानी गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों मैंने आपको टॉप 30 प्रश्न करवा दिए। तो दोस्तों अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों एक हम प्रश्न आपको दे रहे हैं, टेस्ट का आपका प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। गोवा में पहला शासन किसका था। साथियों गोवा में पहला शासन किसका था। आप लोग का ये प्रश्न है टेस्ट का, आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए है भारतीयों का, बी में नेपाली का, सी पुर्तगालियों का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि क्या होगा हम जो भी अपडेट जीके जीएस लाएंगे अभी बिहार पुलिस के लिए चाहे कोई भी एग्जाम के लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाएं। इससे क्या होगा दोस्तों हमें भी थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट मिल जाएगा, हमें एक रीच मिल जाएगी दोस्तों, और आपके दोस्तों को कुछ प्रश्न का फायदा हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।